दीपक गौतम जी आगरा से। जय श्री शंकर जी। महाराज जी, बाबा शंकर का दास हूँ और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे भगवान शंकर जी का साक्षात्कार कैसे मिले। मंत्र जप करो, भगवान शिव का मंत्र लेकर, पंचाक्षरी मंत्र लेकर श्वास श्वास में बसा लो। जब अपवित्र शरीर हो तो शाम्ब सदाशिव जपो, जब पवित्र शरीर हो तो भगवान शिव का मंत्र जपो। बस जितना जप करोगे उतने नजदीक पहुंचते चले जाओगे। शिव तो हृदय में ही बैठे हैं, शिव तो हृदय में ही बैठे, पर 3 गुणों का पर्दा लगा के बैठे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तीनों पर्दा हटाओ तो शिव का साक्षात्कार हो जाएगा। और जब शिव का साक्षात्कार करोगे तो जीव बचेगा नहीं, शिवोहम। अनुभव क्या होगा? शिवोहम। जीव नहीं बचता, फिर शिव का साक्षात्कार करते ही वो शिव स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। हाँ, तो इसलिए नाम जप करो और मंत्र जप करो, और गंदे आचरण न होने पावे, क्योंकि परम पवित्र भगवान शिव की प्राप्ति के लिए हमें जो परहेज है वो सही रखना चाहिए। कभी पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, पराये धन की तरफ दृष्टि नहीं, किसी का अमंगल अहित नहीं, और नाम मंत्र जप करो, देखो शिव भगवान के नजदीक पहुंचते चले जाओगे। हर्षित सोनी जी गाजियाबाद से। राधा राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुलता होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हम तौलिया निचोड़ते हैं उसी प्रकार हमारा हृदय भी ईश्वर प्राप्ति के लिए निचोड़ना चाहिए। महाराज जी, हृदय में ऐसी व्याकुलता का एक अंश भी कैसे जागृत हो। नाम जप, नाम जप, नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो। पहले नाम जप जो है वो हमारे पापों को नष्ट करेगा, फिर नाम जप हमारे संबंधों से मोह को मिटाएगा। जो अज्ञान का संबंध शरीर से है, शरीर संबंधियों से है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सब संबंधों को जो मोह से बंधे हुए हैं उनसे मोह छोड़कर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। व्याकुलता कब होती है? जैसे आपसे प्यार है तो आप हमसे मिल नहीं रहे तो हमको व्याकुलता होगी, रोना आएगा। कोई हमें मिला दे, कैसे भी मिला दे, क्या करूं, कहाँ जाऊं। अच्छा, यहाँ व्यक्ति से तो है कि कोई फोन कर दो, कोई हमारी दशा बता दो कि हम उनके लिए इतना व्याकुल हैं, लेकिन वो तो अव्यक्त हैं, तो उसका और जी घबराता है। अब क्या करूं, मेरा तो कोई बस नहीं ना, तो चिल्ला चिल्ला कर रोता है। जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। प्यारे की याद में एक अद्भुत दर्द, एक अद्भुत व्याकुलता, एक अद्भुत विरह, तब वो भगवत साक्षात्कार। पर इसके लिए भजन, पहले भजन के द्वारा अनर्थ निवृत्ति, साधु संग के द्वारा भगवत चरणारविंद की तरफ समर्पण, समर्पण के द्वारा प्रीति, प्रीति में व्याकुलता, व्याकुलता प्रीति में होती है। बहुत आगे का विषय है। पहले खूब भजन करे, विषयों से राग छोड़े, विषय भोगों के प्रति जो हमारा मन इंद्रियां जाती है वो परमात्मा के प्रति लौटे। पहले उनको लौटाना बड़ा कठिन साधन है, कोई सहज थोड़ी है। आप देखो ना, प्रयास करते हैं हम भजन के लिए, मन इंद्रियां भोगों के लिए जा रहे हैं। लाख प्रयास करो वहीं खड़े मिलते हैं मन इंद्रियां। जब इनको देखो तो वो संसार में ही खड़े। जब ये परमात्मा में स्वाभाविक जाने लगे तब तो हमारी रुचि बढ़ी भगवान की तरफ। रुचि के बाद प्रीति, और प्रीति में व्याकुलता, और व्याकुलता में भगवत साक्षात्कार। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। खूब भजन करो, खूब नाम जप करो, जो परमात्मा का नाम तुम्हें प्रिय लगे खूब नाम जप करो, उसी से सब कुछ हो जाएगा। बस एक चित्त वृत्ति लग जाए, राधा 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 राधा, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। व्याकुलता चाहोगे व्याकुलता प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान चाहोगे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य चाहोगे वैराग्य, जो चाहोगे। पहले धन तो कमाओ, धन है नाम रूपी धन, नाम रूपी धन मिला, अब जो चाहो प्राप्त हो जाएगा। जी। अनु जी पंजाब से। राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, यदि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति सद्मार्ग से भटक गया है और हमें ये पता हो तो ये कैसे सुनिश्चित करें कि वो दोबारा से सद्मार्ग में आ जाए। भगवान से प्रार्थना करो। अपने बस की बात नहीं कि हम किसी को बदल सकें, भगवान ही बदल सकते हैं।
तो प्रार्थना से बड़े बड़े बिगड़े कार्य संभल जाते हैं। हम रोज भगवान से प्रार्थना करें कि जो अपना सगा संबंधी है उसकी सद्बुद्धि जागृत हो जाए, वो गलत मार्ग से हट के अच्छे मार्ग में आ जाए, और साथ में भजन करें और अपना भजन उसको दें। जिसकी बुद्धि सुधारना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि पलट जाएगी। पर भजन और प्रार्थना दोनों साथ साथ चलें और फिर धैर्यपूर्वक इंतजार करें तो भगवान उसकी बुद्धि को पलट देंगे, निश्चित पलट देंगे। भगवान बड़े सामर्थ्यशाली हैं, बड़े कृपालु हैं, और भजन में बड़ी सामर्थ्य। अगर हम नाम जप किया और किसी भी व्यक्ति को दे दे तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। ये जो संतों की बात से लोगों का परिवर्तन होता है, उसका कारण होता है भगवान की कृपा और भजन। वो भजन करके सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो भजन जाके सबकी बुद्धि को आनंद प्रदान कर रहा है, गलत आचरणों से बचा रहा है। और भगवान से प्रार्थना कि हमारे विश्व के जन, इनकी बुद्धि पवित्र हो, कुमार्ग से बचें, सब आनंद को प्राप्त हो, क्योंकि कुमार्गगामी कभी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। सतमार्ग में चलने वाला ही आनंद को प्राप्त होता है। जी। नवीन वर्मा जी उत्तराखंड से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब से आपको सुना है तब से आप में ममत्व भाव आते हैं, क्या गुरु में ममत्व भाव किया जा सकता है? हाँ, भगवान कपिल देव जी कहते हैं जो आसक्ति संसार के संबंधियों में है वो नरक का द्वार है, वही आसक्ति यदि गुरुदेव भगवान में या संत में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। महापुरुषों में, भगवान के भक्तों में, संतों में यदि प्रियता हो जाए, ममत्व हो जाए, जैसे अपनी माँ से, जैसे अपने पिता से, अगर ऐसा संतों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। जी। बचपन से मेरी माता देह त्याग दी, फिर उसके बाद से जब से आपको सुना है तब से ऐसा लगा कि वो जो प्यार माँ का कभी कहीं नहीं मिलता। आप बोलते हैं कि माँ तो माँ जैसे हो, लेकिन आपसे जब से सुना तब से वो प्यार निरंतर आपसे मिलता है। इसका मैं ऋणी हूँ। खूब नाम जप करो, खूब आनंदित रहो। कामिनी शर्मा जी फरीदाबाद। ज्यादा महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या हमें आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा श्री जी हैं, गुरु जी हैं, तो हम उनका अपने हृदय में दर्शन कैसे करें? जितना सत्संग सुनोगे, जितना उनके चरित्रों का गायन करोगे, जितना पवित्र आहार करोगे, पवित्र विचार रखोगे, उतने ही श्री जी के नजदीक आप देखोगे। श्री जी कहीं और थोड़ी हैं। श्री जी तुम्हारे मन में है, श्री जी तुम्हारे तन में है, श्री जी तुम्हारे हृदय में है, रोम रोम में श्री जी के बिना कोई सत्ता नहीं। पर हम श्री जी के नाम गुण लीला धाम में पहले तन्मय हों, हमें पहले साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के श्री जी का या शिव जी का या राम जी का या कृष्ण जी का साक्षात्कार ऐसे थोड़ी होता है। देखो, अंबा जी ने शिव जी की प्राप्ति के लिए जब ठाना पार्वती जी ने, तो सूखे पत्ता खा करके भजन करती थी। अपर्णा नाम पड़ा, अपर्णा तभी नाम पड़ा, सूखे पत्ता खा के भजन। तो हमें पहले भोजन का सुधार करें, आचरण की पवित्रता करें और खूब चरित्र सुने। जब भगवान के चरित्र सुने जाते हैं तो हृदय व्याकुल होने लगता है कि ऐसे भगवान को मैं कब पाऊं, ऐसे श्री जी को कब पाऊं। उनके चरित्र सुने, उनका नाम जप करें, पवित्र आहार करें, दूसरों का उपकार करें। दूसरों के उपकार से हमारे इष्ट बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरे का हित करें, दूसरे का उपकार करें और खूब नाम जप करें, खूब लीला चरित्र सुने, पवित्र आहार करें, पवित्र आचरण करें, तो भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। तो महाराज जी इच्छा करनी चाहिए ना हमने, कि हम मतलब इच्छा कर रहे हैं तो हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम इच्छा करना चाहिए, ये इच्छा करनी चाहिए, और इच्छाएं नहीं करनी चाहिए जो माया जनित है। लेकिन भक्ति जनित इच्छा तो करनी। हमें गुरु जी का सानिध्य मिले, हमें श्री जी का सानिध्य मिले, ये तो इच्छा करनी चाहिए। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम, संसार के लिए। लेकिन श्री जी के लिए आशा परमम सुखम। आशा से दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास च भानुजाया। मैं आशा करता हूं कि मैं श्री जी की दासी कब बनूंगा, मैं वृंदावन में कब अखंड वास करूंगा। ये आशाएं हैं। कब मैं श्री जी के चरणों में महावर लगाऊंगा।